परमेश्वर का पवित्र नाम का महिमा हो। परमेश्वर के वचन को आज हम ध्यान करने वाले हैं। आज का विषय है परमेश्वर हमसे पूछता हुआ सवाल। परमेश्वर को स्तुति। क्या परमेश्वर ने कभी आपसे सवाल पूछा है? जी हाँ, बाइबल के अंदर परमेश्वर ने अनेक लोगों से अनेक सवाल पूछा है। आज उन सवालों के बारे में हम देखेंगे और जैसे हम परमेश्वर के वचन में उन सवालों के विषय में ध्यान देने वाले हैं, आपसे मुझे एक अनुरोध है कि आप अपने आप को जांचें, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा आपसे भी वही सवाल पूछती है। आज जैसे आप मेरी आवाज को सुनते हैं, इस आवाज के जरिए परमेश्वर आपसे बात करते हैं और उस विषयों को आज मैं आपको प्रभु के वचन के अंदर से बताना चाहता हूं। परमेश्वर पूछता हुआ सवाल। बाइबल के अंदर सबसे पहला परमेश्वर ने पूछा हुआ सवाल उत्पत्ति का पुस्तक 3वां अध्याय 9वां वचन, द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 9। सवाल ये है, सबसे पहला, आदम तू कहां है? प्रभु को स्तुति हो। हम तो संडे स्कूल से ही, छोटे बचपन से ही आदम और हव्वा के विषय में सिखाया जाता है। हम सब उसके शिक्षा को प्राप्त किए हैं। चलिए देखते हैं परमेश्वर का वचन के अंदर इस सवाल के अंदर से क्या रहस्य बात परमेश्वर हमें प्रकट कर रहे हैं। आदम तू कहां है? प्रभु को स्तुति हो। अगर ये सवाल परमेश्वर हमसे पूछा तो हमारा जवाब क्या होगा? हम परमेश्वर को क्या जवाब दे पाएंगे? प्रभु को स्तुति हो। जब परमेश्वर ने यह सवाल आदम से पूछा था, उस समय आदम उस आदेन के वाटिका में ही था। एडम वॉज इन द गार्डन ऑफ ईडन। आदेन के वाटिका यानी के बगीचे में ही था, उसके भीतर ही था। तब परमेश्वर उससे यह सवाल पूछते हैं, आदम तू कहां है? प्रभु को स्तुति हो। इस बगीचे के अंदर प्रभु ये सवाल पूछना है तो क्यों पूछना है? बगीचे में ही था, वाटिका में ही था। अगर वाटिका में है तो प्रभु क्यों ऐसा पूछा? क्योंकि ये व्यक्ति प्रभु का आवाज सुना, उसे मुलाकात करने प्रभु आता हुआ उन्होंने सुना, देखा, और फिर उसने तय कर दिया कि परमेश्वर से मुलाकात करने की मुझे हिम्मत नहीं है, और वो अपने आप को छुपाया। हम लोग आज भी बच्चों खेलते हैं ना, हिंदी में कहते हैं छुपा छुपी, इंग्लिश में हाइड एंड सीक। यहां पर भी एक छुपा छुपी का खेल चला है, जहां पर आदम अपने आप को छुपाया और परमेश्वर पूछ रहे हैं, आदम तू कहां है? क्योंकि परमेश्वर उससे उम्मीद करते थे कि मैं जैसे उस वाटिका में आता हूं तो आदम जो मेरे बेटे हैं वो मुझसे मुलाकात करने के लिए आना है। परमेश्वर जब आदम को मुलाकात करने आते थे, इससे पहला कभी आदम ने अपने आप को छुपाया नहीं। वो तो दौड़कर अपने परमेश्वर यानी के उसका पिता को मिलने जाता था। ऐसा था आदम। लेकिन यहां देखते समय वो तो छुप रहा है, प्रभु की उम्मीदों से भी बाहर चला गया। प्यारे परमेश्वर के लोगों, इस आदेन की वाटिका के बारे में अगर हम कहते हैं तो ये आत्मिक रूप से इस वाटिका को देखते समय ये कलीसिया को दर्शाता है। हम सब एक कलीसिया में शामिल है। वी आर इन द चर्च। प्रभु को स्तुति हो। आज जब हम कलीसिया में हैं, हम कलीसिया में जाते समय परमेश्वर हमसे पूछते हैं कि तुम कौन सी स्थिति में कलीसिया के अंदर हो। इसे एक बात मुझे प्रकट होता है कि कलीसिया अलग अलग समयों पर, अलग अलग चर्चेस में टाइमिंग है। किसी का 9 बजे सुबह होता है, कुछ जगहों में सुबह 5 बजे होती है,
कुछ जगहों में 11 बजे है। परमेश्वर हमारे हर एक व्यक्ति के लिए आराधना के लिए एक समय दिया है। बाटिका बोलता हुआ कलीसिया, परमेश्वर उस कलीसिया में अपने लोगों से मुलाकात करने आते हैं। अब सवाल यह है, आप उससे मुलाकात करने कितने बजे जाते हो? अगर 9 बजे कलीसिया शुरू होता है तो क्या आप परमेश्वर को मुलाकात करने 11 बजे जाते हो? सवाल आपसे पूछ रहा हूं। खैर, आज हम विषय के अंदर फिर प्रवेश करेंगे। अब परमेश्वर हमारी स्थिति को देखने के बाद हमसे भी सवाल पूछ रहे हैं, बेटे तू कहां हो? हे बेटी तू कहां है? वो जानता है कि आप और मैं कलीसिया में मौजूद है। आदेन बोलता हुआ बाटिका में हम मौजूद है। वो हमसे मुलाकात करने आ रहे हैं। परमेश्वर की कलीसिया में परमेश्वर आते हैं, लेकिन वो आने के बाद वो हमारी स्थिति को देख रहे हैं। प्रभु को स्तुति हो। प्यारे प्रभु के लोगों, हम तो उसकी आवाज सुनते तो जरूर है। आदम ने उसकी आवाज को सुना। आप और मैं वचनों को सुनते हैं। प्रभु की आवाज प्रभु के दासों के जरिए सुनते हैं। लेकिन सवाल यह है, सुनने के बाद क्या हमारे अंदर वो जिगर है कि हम खुदा से मुलाकात कर सके? प्रभु को स्तुति। लेकिन गड़बड़ क्या है? यह व्यक्ति छुप क्यों रहा है? इसकी एक समस्या थी। यह कहता है मैं नंगा हूं। यह कहता है मैं नंगा हूं। मैं नंगा होने के कारण मैं डर गया। मैं नंगा भी हूं, मैं डरा हुआ भी हूं। अब परमेश्वर उसको देखने के बाद एक सवाल आता है, अरे भाई तो नंगा हो गया तो किसने तुझे नंगा किया? तुझे तो परमेश्वर ने पहनाए थे। आपको परमेश्वर ने एक नया वस्त्र पहनाया है। अगर आप कहते हैं मैं नग्न हो गया हूं तो सवाल आता है तुम्हें किसने नंगा किया? प्रभु को स्तुति हो। किसने कहा कि तुम नंगे हो? यह बात हमसे परमेश्वर आज भी सवाल पूछते हैं, हमारी स्थिति क्या है? लेकिन आज हम प्रभु के वचन सुनते हैं। क्या हम परमेश्वर के उपस्थिति में उसके सामने खड़े रहने योग्य है? क्या हम लायक है या नालायक है? प्रभु को स्तुति हो। आप परमेश्वर को मुलाकात करने आए हैं। बाटिका बोलता हुआ कलीसिया के अंदर आए हैं। अगर कलीसिया के अंदर आप नंगे होकर नहीं बैठ सकते, हम सब अलग अलग वस्त्र पहनकर जाते हैं कलीसिया में। कुछ कलीसियाओं में मैं गया हूं, वहां पर जाते समय देखेंगे तो शादी से भी ज्यादा लोग अपने आप को सजा कर आते हैं। ऐसा लगता है कि कहीं तो एक बड़ी फंक्शन में जा रहे हैं। अच्छी बात है, आप अपने बाहर की शारीरिक नग्नता को ढक देते हैं, अपने आप को सजाते हैं, आप आ रहे हैं। जितनी बाहर की सजावट है, क्या अंदर, क्योंकि प्रेरित पौलुस कहते हैं एक बाहरी मनुष्य है, एक भीतरी मनुष्य है। क्या वो भीतरी मनुष्य को आपने नंगा छोड़ दिया? क्या आप वो भीतरी मनुष्य को नंगा किया है या तो उसको भी पहनाया है? आप जानते हैं मैं क्या बोल रहा हूं? ये एक शारीरिक है, एक आत्मिक है। यहां पर हम देखते समय में आत्मिक तौर से एक व्यक्ति नग्न हो गया है, नंगा हो गया। नंगा क्यों हुआ? क्या उसको वचन दिया नहीं था? इस बाटिका के अंदर उसे परमेश्वर ने अपनी आज्ञा नहीं दिया था? दिया था, लेकिन आज्ञा नहीं मानने के कारण he disobeyed the commandment which was given to him by God. परमेश्वर के जरिए दिया गया हुआ आज्ञा को उसने उल्लंघन किया, उस आज्ञा को तोड़ दिया। उसने उस सर्प की आवाज को सुना, वो सुनने के कारण प्रभु का आज्ञा तोड़ दिया। उसका प्रतिक्रिया क्या है? उसका रिजल्ट क्या है? वो परमेश्वर का महिमा को खो दिया। उसके अंदर जो तेज प्रभु ने दिया था, उस प्रकाश को भी वो खो दिया।
जब उसने प्रकाश को खो दिया, वो अपने आप को खालीपन महसूस करने लगा। प्रभु को स्तुति हो। परमेश्वर आपके लिए भी तो बहुत कुछ किया है। आप आज जो स्थिति में हैं, वो अपनी बलबूते पर नहीं, परंतु परमेश्वर ने किया हुआ कारण से है। परमेश्वर ने आपको बहुत सारी वादाएं दी है। परमेश्वर ने आपको बहुत सारी आज्ञाएं दी है। सुना हुआ आज्ञा को माने क्या? उस बाटी का बोलता हुआ कलीसिया में जब आते हैं, कलीसिया में जब प्रचार होता है, वो प्रचार को आप सुनते समय किसी इंसान का आवाज करके बोलते हैं या प्रभु की आवाज सुनने आए करके बोलते हैं? अगर परमेश्वर की आवाज सुन रहे हो तो उसे मानने तैयार हो जाओगे। मैं जानता हूं कलीसिया में कुछ सेवक लोग प्रचार करते समय विश्वासी लोग पीछे से आपस में मजाक मस्ती करता हूं मैं देखा हूं। है ये वचन हमारे लिए नहीं और किसी के लिए बोल रहा है। कुछ विश्वासियों को ऐसा लगता है ये पास्टर मुझे ही निशाना कर रहा है। भैया आप कुछ भी सोचो या ना सोचो, सवाल यह है कि जब प्रभु का वचन आता है, क्या उस वचन को आपने माने हैं या नहीं माने हैं? प्रभु को स्तुति हो। अगर आपने उस वचन को नहीं माने हैं तो याद रखना, परमेश्वर जिस आदम के बगीचे में आदम को मुलाकात करने आए, वो भी मुलाकात आपसे करने आ रहे हैं और आप उसके सामने नंगे पाए जाओगे। यस, कुछ लोगों को अपनी नंगापन का अनुभव समझ में नहीं आ रहा है। वो जब कलीसिया में आते हैं वो बोलते हैं हम तो सभी जगह से सही हैं, हमारे पास आत्मिक वस्त्र अच्छी तरह से। यही तो समस्या थी लौदीकिया कलीसिया के साथ। प्रभु को स्तुति हो। प्रकाशित वाक्य में हम 8वां अध्याय उसका प्रकाशित वाक्य 3रा अध्याय 18वां वचन, द बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 3 वर्स नंबर 18, वहां पर परमेश्वर उस कलीसिया के लोगों से कहते हैं, देख श्वेत वस्त्र ले ले कि पहनकर तुझे अपना नंगेपन का लज्जा ना हो। परमेश्वर उनको कहते हैं मेरे पास जो वस्त्र है वो श्वेत वस्त्र है, उसमें पवित्रता है, उसमें प्रकाश है। ये लोगों ने पवित्रता और प्रकाश को खो दिए। और यहां पर क्या हुआ कि ये लोग, कलीसिया के लोग, उनको परमेश्वर कहते हैं तुम कलीसिया में तो हो, तुम नंगे हो, तुम्हें नहीं पता। यहां पर तो आदम को समझ में आया कि मैं नंगा हूं, लेकिन लौदीकिया कलीसिया में ये लोग नंगे, इनको पता ही नहीं। इसलिए परमेश्वर उनको कहते हैं, 17वां वचन प्रकाशित वाक्य उसका 3रा अध्याय का 17वां वचन, द बुक ऑफ रेवलेशन 3:17, यहां पर परमेश्वर उनको कहते हैं तू यह नहीं जानता कि तू नंगा है। परमेश्वर उनको कहते हैं तू जानता ही नहीं कि तू नंगा है, तेरी नग्नता मुझे दिखाई दे रही है। प्रभु कहते हैं कलीसिया के लोगों को शायद आपकी नग्नता नहीं दिखाई दे सकती। कुछ लोग कलीसिया में आते समय, उनको देखते समय उनकी बाहर की भेष और उनकी बाहर की सजावट को देखेंगे तो उनका जैसा और कोई पवित्र इंसान नहीं है, लोग बोलेंगे। उनका गीत गाने का स्टाइल देखेंगे तो बहुत ही भक्तिपूर्ण स्टाइल होगा, उनका प्रार्थना करने का स्टाइल देखेंगे बहुत ही भक्तिपूर्ण होगा, उनकी बाहर की रंग ढंग देखेंगे बहुत ही भक्तिपूर्ण होगा। कुछ लोग कलीसिया में सफेद वस्त्र डालकर आते हैं, उनको देखते समय साक्षात स्वर्ग से उतर कर आया बोलेंगे। कुछ लोग कलीसिया में आते समय वो लोग बोलेंगे हम कान में गले में कोई भी सोना चांदी नहीं डालते, देखिए हमने कितना त्याग दिया है। आपकी त्यागता को लोग देखने लायक आप ऐसे आते हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता कि आप नंगे हैं। लोग बोलते हैं ये नंगा ही नहीं, बड़ी स्पिरिचुअल है, लेकिन परमेश्वर देखते समय वो आपकी स्थिति को देखकर आपसे पूछ रहे हैं आदम तू कहां है। प्रभु को स्तुति हो। मुझे सुनने वाले परमेश्वर के लोगों, एक चीज को याद रखना, अगर आप परमेश्वर की आज्ञा को मानेंगे आप नंगे नहीं रहेंगे। शैतान हमेशा एक एक नया प्लान को बनाता है
कि तुम्हें कैसे नंगे करे, तुम्हारे ऊपर जो परमेश्वर ने दिया हुआ महिमा को कैसे छीन कर निकाले। जिन्होंने बपतिस्मा ले लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है। बाइबल कहता है तुम पहना हुआ वस्त्र को कैसे निकाल कर तुम्हें नंगा कर दे। शत्रु उसकी योजना बना रहा है। तुम्हारी पवित्रता को कैसे निकाले तुम्हें नंगा करे, शत्रु योजना बना रहा है। तुम्हारे जीवन में प्रभु को स्तुति और आत्मिकता को किस प्रकार से छीन कर निकाले ताकि तुम नंगे हो जाए, शत्रु योजना बना रहा है। जरा सोच कर देखिए कि आदम की समान हमारी जीवन है क्या। कभी आदम से परमेश्वर ने सवाल नहीं पूछा था, लेकिन जब वो छुपा और वो भी वाटिका के अंदर, परमेश्वर पूछ रहे कहां है आदम तू। शायद हम पवित्र स्थान में वाटिका बोलता हुआ कलीसिया में प्रभु के साथ संगति में, एक संगति में रहते होंगे, लोगों के साथ संगति में रहते होंगे। अपनी स्थिति को देखिए, आत्मिक स्थिति को। लौदीकिया कलीसिया को तो पता ही नहीं था उनकी आत्मिक स्थिति कैसा है। परमेश्वर उनको बुलाकर बोल रहे हैं, हे लौदीकिया कलीसिया, तेरी आत्मिक स्थिति शायद तुझे नहीं पता, मुझे पता है। हो सकता है कि वो कलीसिया में किसी ने उस विषय का भविष्यवाणी नहीं किया। हो सकता है वहां पर किसी ने उस स्थिति को बताया ही नहीं, उसके विषय में किसी ने प्रचार नहीं किया हो। शायद आप भी तो ऐसी स्थिति में हो सकते हैं कि आपकी स्थिति को बताने वाला कोई नहीं। प्रभु को स्तुति। आज पवित्र आत्मा आपकी स्थिति को पूछ रहा है, जांच कर देख, क्या तू नंगे हो? अगर नंगे हो तो प्रभु से मुलाकात करने की योग्य नहीं है। वही आवाज जो आदेन की वाटिके में परमेश्वर ने पूछा, वही सवाल और वही आवाज आपके कानों में गूंज रहा है, हे आदम तू कहां है? प्रभु को स्तुति हो। प्यारे परमेश्वर के लोगों, जब इंसान प्रभु का आवाज को या तो परमेश्वर का आज्ञा को टाल देता है तो परमेश्वर सवाल पूछने में मजबूर होते हैं। प्रभु को स्तुति। नंबर 2, दूसरावा सवाल, उत्पत्ति का पुस्तक 16वां अध्याय उसका 8वां वचन। द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर नंबर 16 वर्स नंबर 8। अब यहां पर 2 प्रकार से सवाल है, तो कहां से आती और कहां को जाती है? यहां पर परमेश्वर हजीरा से सवाल पूछ रहे हैं। अब्राहम बोलता हुआ मालिक के नीचे रहने वाली एक स्त्री जो गुलामी है, जो मिस्र देश से आते समय अब्राहम को तोहफे के रूप में फिरौन ने दिया था, वहां पर भी वो स्त्री, प्रभु को स्तुति हो, वहां भी वो स्त्री स्लेव यानी कि वहां भी गुलाम थी और अब्राहम के पास आते समय भी वो गुलाम ही थी। और एक दिन ये स्त्री अपने मालिक को छोड़कर भाग रही है। रास्ते पर जब वो जा रही थी, परमेश्वर वहां पर सवाल उसको रोक कर पूछते हैं, तो कहां को जाती है? उसने क्या उत्तर दिया मालूम? मैं अपनी स्वामिनी सारे के सामने से भाग आई हूं। भागकर आई हुई औरत है। ओके, सारे का मतलब प्रभुता, नहीं तो राज्य करने वाला, नहीं तो मार्गदर्शन करने वाला। अब हम देखते हैं आज भी जब एक समस्या किसी के जीवन में आता है, वो समस्या का हल निकालने की कोशिश करने वाले लोग अपने जीवन में, ये हजीरा के जीवन में सारे से एक समस्या थी। सता रहा है, मुझसे सहन नहीं होता है, ये भाग गई। आज अनेक लोग अपनी जीवन में समस्या आने के कारण घर छोड़ के भाग जाते हैं। समस्या जीवन में आने के कारण पत्नी पति को छोड़कर चली जाती है। समस्या जीवन में आने के कारण
पति पत्नी को छोड़कर चले जाता है। समस्या जीवन में आने के कारण लोग अपने घर, ये घर सही नहीं, छोड़कर भाग जाते हैं। समस्या आने के कारण लोग अपने काम छोड़कर चले जाते हैं। समस्या आने के कारण लोग कलीसिया छोड़कर चले जाते हैं, भाग जाते हैं, चले जाते हैं। कुछ लोग सेवा ही छोड़कर चले जाते हैं। हमसे सेवा नहीं होगा बाबा, जब से आया समस्या बढ़ गई, जब से आया समस्या बढ़ गई, हम चले जाएंगे। शादी में भी वही समस्या आ गया तो बोल देते हैं बाबा ऐसे समस्या है, छोड़ देते हैं। सारे को छोड़कर वो कहती है मेरी स्वामिनी से मैं भाग गया हूं। प्रभु को स्तुति। आज भी ऐसी एक ग्रुप है लोग जो छोड़कर भाग जाते हैं। क्या आप उसमें से एक है? क्या आपने अपने घर को छोड़े हैं? आपकी घर में समस्या है बोलकर आप छोड़कर गए हैं? हे बच्चे, अपनी माता पिता को छोड़कर तुम चले गए हो? जरा सोचो, क्या तुम छोड़कर भाग गए हो? वापस लौट कर आओ। प्रभु का पवित्र नाम का महिमा हो। यह उस जमाने से आज तक चल रहा है। यह दौड़ने का, भागने का सिलसिला आज भी चल रहा है। समस्या आ गया तो भाग जाते। उनको अपना घर बेचैनी सा लगता है, अपनी माता के साथ रहना बेचैनी से लगते हैं, अपने पिता के साथ रहना बेचैनी लगता है, अपने पति के साथ रहना बेचैनी लगता है, अपने पत्नी के साथ रहना बेचैनी लगता है, अपने बच्चे के साथ रहना बेचैन हो, बहुत बेचैन हो रहा है बाबा। अपनी कलीसिया के साथ रहना बेचैन लगता है। क्या तुम ऐसे भाग रहे हो? प्यारे परमेश्वर के लोगों, यीशु मसीह के समय में गेत्सेमने के बगीचे में साथ रहने वाले विश्वासी भी, चेले भी, समस्या आ गया तो यीशु को छोड़कर भाग गए। वो जमाने से अभी भी चल रहा है, अभी भी वही चल रहा है। यीशु को अकेला छोड़ दिए। एक बड़ी ग्रुप यीशु मसीह को छोड़कर अकेले चले गए। प्यारे प्रभु के लोगों, तुम भागते हो तो कहां जा रहे हो? Where are you going? कहां को जाती हो? कहां जा रहे हो? दो रास्ता है। ये दो रास्ता में एक तो आप यीशु की ओर आना है, नहीं तो शत्रु की ओर जाना है। एक तो आप अनंत जीवन की ओर दौड़ कर आए, एक तो आप अनंत काल का नाशवंत जगह पर दौड़ कर जाए। जब परमेश्वर ने हागार से, हजीरा से पूछा तू कहां को जा रही हो, जरा सोच लीजिए। वो एक, प्रभु को स्तुति हो, स्लेव, एक 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 प्रभु को स्तुति, किसी के नीचे रहने वाली एक व्यक्ति है। वो अपनी मर्जी से नहीं जी सकती। इससे पहले ये स्त्री मिस्र देश में थी, गुलामी में थी। मिस्र देश के गुलामी से निकलकर अब्राहम के पास आई, अब्राहम की गुलाम बन गई। ऐसे ही तो स्थिति आपका भी था और मेरा भी था कि हम एक समय में पाप का गुलाम थे, शैतान का गुलाम थे। प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू बहाकर हमें उस पाप की गुलाम से निकालकर मसीह का गुलाम बना दिया। जब ये अब्राहम के पास आई, इसके अंदर अब्राहम का बीज बोया गया है। याद रखना, परमेश्वर ऐसे जैसे नहीं उसको पकड़ रहे हैं, उसके अंदर एक बीज है, वो अब्राहम का बीज है। अगर आपको परमेश्वर ने मिस्र देश बोलता हुआ पाप की जगह से निकालकर अब्राहम बोलता हुआ विश्वास का संतान आपको बनाया है, परमेश्वर का संतान, आपके अंदर वचन बोलता हुआ बीज बोया गया है, छोड़ देंगे क्या? आपको छोड़ देंगे? परमेश्वर नहीं छोड़ेंगे। अगर आप ऐसे दौड़ने वाला व्यक्ति हो, आपका मन ऐसा भटका हुआ है, तो आज पवित्र आत्मा आपसे सवाल पूछ रहे, तू कहां जा रहे हो? कहां को जा रहे हो? तू कहां से आए, कहां जा रहे हो? प्रभु को स्तुति हो।
प्यारे परमेश्वर के लोगों, एक बात को समझना जरूरी है कि हम सबको प्रभु के वचन में चलने का एक मौका मिला है। वो मौका हमें इसलिए मिला है क्योंकि हमारे अंदर वचन का बीज बोया गया है। तो वचन का बीज बोया है तो परमेश्वर का वचन हमें यहां पर स्पष्ट रीति से बताता है कि आपके अंदर जो बीज बोया है भागने के लिए नहीं है, उस जगह पे रुकने के लिए है। रोमियो का पुस्तक 6वां अध्याय 22वां वचन में लिखा है, परंतु अब पाप से स्वतंत्र होकर और परमेश्वर के दास बनकर तुमको फल मिला जिससे पवित्रता प्राप्त होती है और उसका अंत अनंत जीवन है। पता है ना, मैं पाप से स्वतंत्र तो हो गए, अब परमेश्वर का दास नहीं तो गुलाम बन गया। आपको परमेश्वर ने उसका गुलाम बनाया, उसका दास बनाया। क्या चीज के लिए? ताकि उसका तुम्हें फल मिले। क्या फल मिले? उसका फल है पवित्रता और उसका फल है अनंत जीवन। अनंत जीवन का फल तुम्हें मिलने के लिए तुम्हारे अंदर एक बीज बोया गया है, वो है परमेश्वर का वचन। अगर प्रभु का वचन अंदर बोया है, आप दौड़ नहीं सकते। वो वचन बीज अंदर है, मेरा चीज अंदर है। प्रभु कहेंगे मेरा बीज उसके अंदर है, वो किधर भी जाएगा मैं उसे पुकारूंगा, वापस आ। हागार जब गई, खाली पेट जाती तो बात अलग है, अंदर अब्राहम का बीज था। तभी तो परमेश्वर पूछ रहे किधर जा रही हो। प्रभु का पवित्र नाम का महिमा हो। इसलिए परमेश्वर वापस आपके अंदर वचन का बीज है तो पूछते हैं कहां जा रहे हो तुम? तुम्हें दौड़ने नहीं दूंगा, लौट कर वापस आ, लौट कर वापस आ। प्रभु को स्तुति हो, क्योंकि प्रभु का वचन अंदर है। परमेश्वर के आधीन में रहो। प्रभु को स्तुति हो। अगर आप चले गए, दौड़कर चले गए, आपकी स्थिति क्या होगी? आपकी अंत क्या होगा? पहला पतरस 5वां अध्याय 6वां वचन में लिखा है, परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो। परमेश्वर के अंदर दीनता से, नम्रता से, आधीनता से रहना है। अगर हागार अपने स्वामिनी के कारण दौड़कर गई, दूसरी जगह फंस जाएगी वो। अब्राहम जैसा स्वामी उसे नहीं मिलेगा। दौड़कर गया तो अब्राहम के समान स्वामी नहीं मिलेगा उसे। प्रभु को स्तुति हो। वो और कोई स्वामी मिलेगा जो उसको नाश करने के लिए तैयार हो जाएगा। आप अगर परमेश्वर के वचन को पाया है, अगर उसके वचन को पाने के बाद उसका बीज आपके अंदर बोया गया है, वचन बोलता हो बीज, आप दौड़कर किधर भी मत जाइए। दौड़कर जाएंगे, दूसरा स्वामी राह देख रहा है, पकड़ लेगा आपको, आपको छोड़ेगा नहीं। परमेश्वर के पास लौट कर आ। आज कितने तो लोग उड़ाव पुत्र के समान अपने पिता को छोड़कर, अपने परमेश्वर को छोड़कर चले गए। उन्होंने, कुछ लोग कहते हैं पैसा है तो सब कुछ है, माल है तो चाल है, वाह, वरना तो कंगाल है। दुनिया ऐसा कहता है। देखो, उड़ाव पुत्र भी अपने पिता को छोड़कर गया, क्या हुआ उसे? दोस्त तो मिले भाई। आपके पास पैसा है तो दुनिया आपका साथ है, आपके पास पैसा नहीं है, दुनिया आपको पूछेगी तक नहीं। जिसके घर में पैसा है उसके घर में लोगों का लाइन लगता है, पूछताछ करने वाले बहुत आएंगे, प्रार्थना करने वाले भी बहुत आएंगे। आपके पास कुछ भी नहीं है बोला, आपको प्रार्थना करने के लिए भी कोई नहीं आएगा, पूछताछ करने के लिए भी कोई नहीं आएगा। उड़ाव पुत्र का हाल तो वही हुआ। एक समय आया कि उसका सारा बर्बाद हो गया। बात क्या हुआ? परमेश्वर ये सारा बर्बाद होने के बाद खाने के लिए भी बहुत मुश्किल हो गया। तब उसको बोला, उसके मन में इसने ठान लिया, मुझे लौट कर जाना है। जिस पिता के पास मैं था उसी पिता के पास जाना है। क्यों मालूम है क्या? उस पिता का बीज उसके अंदर था, इसीलिए उसे लौट कर आना पड़ा। हे सुनने वाले विश्वासियों, हे सुनने वाले भाई बहन,
एक बात मैं बताना चाहता हूं, तुम्हारे अंदर एक बीज है, पिता का आशीष है। आशीष मिलने के बाद छोड़कर मत जाना, मत जाना। तकलीफ है, परेशानी है, मत जाना, फंस जाओगे। तुम्हें जो आशीष मिला है खाली होने तक रुकना नहीं, लौट कर आ। परमेश्वर तुमसे सवाल पूछ रहे हैं, कहां जा रहे हो? आज समस्या से भरे हुए लोग, पवित्र आत्मा आपसे सवाल पूछ रहे हैं, कहां जा रहे हो? वेयर आर यू गोइंग? क्या जवाब दोगे? किसी से समस्या हो गया इसलिए दौड़ रहे हो? मत जाना। नंबर 3, तीसरा सवाल, रूथ दूसरा अध्याय उसका 19वां वचन, द बुक ऑफ रूथ चैप्टर 2 वर्स नंबर 19। अब यहां पर तीसरा सवाल है, तो कहां बिनती? इंग्लिश में वेयर हैज दो ग्लीन्ड? प्रभु को स्तुति हो। यह सवाल नौमी अपनी, प्रभु को स्तुति हो, बहू से पूछता हुआ सवाल है, रूथ से पूछता हुआ सवाल, तो कहां बिनती? बिनती मतलब पता है? उस समय में लोग खेतों में कटनी करते थे। उस कटनी करने के बाद उसे बांध बांध कर वो लोग ले जाते थे, और फिर उसे ले जाते समय में उसमें से दाना कुछ भी, जो कुछ भी उस खेत में गिरता, उस खेत से दाना उठाने के लिए गरीबों के लिए छोड़ देते थे, क्योंकि परमेश्वर का एक आज्ञा था कि छोड़ देना, उसे उठाना नहीं। जो कुछ भी दाना गिरा होगा, बचा कुचा, तुम लेना नहीं। और ये बचा कुचा लेने के लिए रूत गई। रूत उस खेत पर गई और उस दाना को लेकर इकट्ठा कर कर वो वापस अपने घर पर जब लौटी, तो उसका सास उससे, उसकी सास उससे सवाल पूछ रही है, तो कहां बिनती? अब इसके अंदर की मैं रहस्य को बताना चाहता हूं। उस समय में बहुत सारी खेतें थी। खेत तो बहुत थे, खेत तो बहुत थे, और जैसा मैंने कहा था, उस खेतों में, सभी खेतों में काम चल रही है। सभी खेतों में काम चल रही थी, कटनी चल रही थी। अब यहां पर जब ये बिन कर जब अपने घर पर आई, तो उसका सास पूछ रहे, तू कहां बिनने गई? खेत फिर एक बार कलीसिया को दर्शाता है। बहुत सारी कलीसियाएं भाई, बहुत सारे कलीसियाएं हैं। बहुत सारे कलीसियाओं में वचन तो सुनाया जाता है, बहुत सारी कलीसियाओं में परमेश्वर का काम होता है, वहां पर भी बिनने वाले लोग हैं। लेकिन यहां पूछा गया, तू कौन सी खेत में जाकर बिनी है? प्रभु का पवित्र नाम का महिमा हो। प्यारे परमेश्वर के लोगों, ये चीज को हम देखते समय में इसमें आत्मिक अर्थ क्या है? तो कहां पर जाकर सत्य को सुना? सत्य को तुम कहां जाकर सुना? प्रभु को स्तुति। यही तो आज गड़बड़ चल रहा है। आज लोग दौड़ते हैं, लोग जाते हैं, यहां वहां जाते हैं, यहां वहां भटकते हैं। आज कितने तो लोगों को आज अपनी कलीसिया का महत्वता समझ में नहीं आता, नहीं आ रहा है समझ में। मैं बताता हूं कि कुछ विश्वासी ऐसे हैं जिनको पूछेंगे तो वो लोग कहेंगे सब जगह परमेश्वर है। उनको देखेंगे तो सुबह से लेकर शाम तक वे लोग 10 कलीसिया जाकर अटेंड करके आ जाएंगे। बोलेंगे आज कितना अच्छा रहा। कलीसिया को उपदेश सुनो मेरे भाई मेरे बहन, सुनो कलीसिया का उपदेश। कलीसिया करके बोलते समय परमेश्वर ने इस कलीसिया को बनाया है। उस कलीसिया के अंदर डॉक्ट्रिन्स है, उपदेश है। प्रभु को स्तुति। कुछ जगहों में लोग जाते हैं, शादी के लिए कलीसिया रखे हैं, इस कलीसिया में मेंबरशिप ले लो, यहां पर शादी हो जाएगा, शादी पक्का हो जाएगा, टेंशन मत। भविष्यवाणी सुनना है, वो कलीसिया चले जाओ।
शंघाई पाना है, ये कलीसिया चले जाओ। आत्मिक मन्ना चाहिए, ये कलीसिया चले जाओ। प्रचार चाहिए, वो कलीसिया चले जाओ। बाइबल स्टडी चाहिए, ये कलीसिया। तो सवाल ये आता है, तुम्हारा कलीसिया कौन सा है? तुम कहां पर बिनने गए हो? तुम 50 जगह बिनने जाते हो, यहां पर रूथ से नवमी सवाल पूछते, तू कहां बिनती? उसने क्या कहा मालूम है? मैं बोआज के खेत में बिनने गई। उसके लिए नवमी उसे कहती है, तू वहीं पर रहना, बोआज के खेत में ही तेरा काम है। अगर वहां पर गई, वहां से दूसरे खेत में मत जाना, वहां पर बराबर बिनने के लिए शुरू करना। क्यों? क्योंकि बोआज के खेत में तुम रहेगी तो एक दिन आएगा, दुल्हा बनकर बोआज तुम्हें विवाह करने आएगा। प्रभु का पवित्र नाम का महिमा हो। हे मुझे सुनने वाले परमेश्वर के लोगों, कहां पर बिनते हैं आप? आपकी आत्मिक पिता कौन है? आपकी आत्मिक कलीसिया कौन सी है? आप 50 जगह दौड़ते हैं, कहां पर बिनते हैं? विश्वास योग्यता चाहिए, सही जगह रहना जरूरी है। बोआज प्रभु यीशु मसीह को दर्शाता है। वो व्यक्ति दुल्हा को दर्शाता है। कलीसिया के अंदर जब दुल्हन रहता है, बोआज देखता है उसकी विश्वास योग्यता, कलीसिया के साथ का विश्वास योग्यता, सच्चाई के साथ विश्वास योग्यता, और उस विश्वास योग्यता में बने रहते समय में एक दिन दुल्हा अपनी दुल्हन को ले जाने आएगा। आपका विश्वास योग्यता गिना जाता है। एक बात मैं बताना चाहता हूं, कभी भी मैं एक सेवक होने के कारण नहीं बोलता, लेकिन आप भी अपने व्यक्तिगत जीवन में अनुभव, मैं हमेशा अपनी कलीसिया से भी कहता हूं और आपसे भी कहना चाहता हूं, कोई पति अपने पत्नी को छोड़कर दूसरी औरत की प्रशंसा पत्नी के सामने ना करे, उसे बुरा लगेगा। अरे तुझसे तो वो औरत कितनी सुंदर है, कितनी अच्छी है, मत बोलना। कोई पत्नी अपने पति को देखकर ये ना कहे, तुझसे तो वो आदमी कितना अच्छा है, काश मैं उसके साथ रहता। नहीं बोलते ना, मैं से बोला तो गुस्सा आता है ना। आपकी कलीसिया छोटा हो, आपका पास्टर साधारण व्यक्ति हो, आप उस जगह पर रहना सीखिए। क्यों पता है? भले वो छोटा है, उस खेत में प्रभु ने आपको रखा है। हे रूथ, तू बोआज के खेत में रहे, एक दिन बोआज जरूर तुझे विवाह करेगा। उस खेत में रहने के लिए सीखिए। लेकिन पास्टर जी, हमारे खेत में तो बहुत कम है। जहां कम है वहां पर विश्वास योग्यता से रहे, उस खेत के लिए तू मेहनत कर। आज गड़बड़ यह है, जहां पर सेवकाई बड़ा है, बड़े बड़े कलीसिया है, इंसान वहां जाकर बीनना चाहता है, वहां जाकर गवाही बनना चाहता है। ये मुझे समझ में नहीं आता है। जिस खेत को परमेश्वर ने आपको दिया है उसमें रहो। आपके जैसे लोग उस खेत के लिए जरूरत है, वो बढ़ेगी। हर सेवकाई छोटा ही था पहला, उसका बड़ा होने का कारण एक परमेश्वर है और दूसरा इंसान है। अगर आप यहां पर नहीं बीनते, यहां पर बीनने की जगह 50 जगह बीनने जाएंगे, आपको ही समझ में नहीं आएगा आपकी कलीसिया कौन सी है। आपको ही समझ में नहीं आएगा कि आपका सेवक कौन है। प्रभु को स्तुति हो। खैर, प्यारे परमेश्वर के लोगों, अंत तक उस खेत में रहना है। अब उस खेत के अंदर दो किस्म का झुंड है, बकरियों का झुंड। एक खेत के अंदर दो किस्म का बकरियों का झुंड है। एक झुंड है, हम सुलेमान में देखेंगे, श्रेष्ठ गीत
पहला वाद्य 7-8 सातवां वचन में देखेंगे, वहां पर संगियों के भेड़ बकरियां, संगियों के भेड़ बकरियां, फ्लॉक्स ऑफ कंपेनियंस। और दूसरा है कि हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर का भेड़ बकरियों का झुंड। प्रभु को स्तुति हो। आज यहां पर एक सवाल है, इस श्रेष्ठ गीत के पुस्तक में वहां पर एक सवाल उठा रही है, एक स्त्री सवाल उठा रही है कि यहां पर तो संगियों के भेड़ बकरियां दिखता तो है, लेकिन आपका भेड़ बकरियों का झुंड कहां है? प्रभु को स्तुति हो। प्यारे परमेश्वर के लोगों, सही भेड़ बकरियों का झुंड, सही झुंड कहां पर है? बहुत सारी जगहों में झुंड है। सही झुंड के साथ जुड़े रहना वो तुम्हारे लिए आशीष है। सुविधाओं के लिए झुंड में मत जाना, नाम कमाने के लिए झुंड में मत जाना। तुम्हारे लिए परमेश्वर ने एक सही झुंड रखा है, एक सही खेत रखा है, उधर जाकर बीनना, वो तुम्हारे लिए आशीष का कारण होगा। अगर वो सही जगह पर आप रहोगे, आपकी जिंदगी में बदलावट आएगी। हे रूथ, तू कहां बीनती हो? वेयर आर यू ग्लीनिंग? आज प्रभु आपसे पूछ रहे, तू कहां बीन रहे हो? कहां? कुछ लोग बोलते हैं, पास्टर जी मैं क्या करूं, हमारे ना रिश्तेदार में लोग है ना, वो सेवक लोग है, रिश्तेदार है ना, छोड़ के जाएंगे तो क्या सोचेंगे, हमें वहां पर आत्मिक उन्नति मिलती ही नहीं है। आपको नहीं मिलती है तो आप वहां क्या करने बैठे हैं? क्या बिन रहे हैं? हमें तो वचन ही नहीं मिल रहा है, बोल रहे हैं। एक व्यक्ति आकर बोला, हमें तो न्यूज़पेपर पढ़ने की जरूरत नहीं, सारा टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, इकोनॉमिक टाइम्स, सब कुछ हमारे सेवक पढ़ते हैं। संडे का दिन न्यूज सुनने जा रहे हो? क्या बीन रहे हो? वचन या खबर? सोचो, आपके आत्मिक जीवन वैसे के वैसे ही सड़ रही है। आपको पाना है उन्नति, सही जगह पर आओ। नंबर 4, यूहन्ना का पुस्तक पहला अध्याय 38वां वचन, द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 1 वर्स 38। वहां पर एक सवाल है, तू कहां रहता है? एक बड़ा सवाल, तू रहता कहां है? प्रभु को स्तुति हो। यह बात शिष्यों ने यीशु मसीह को सवाल पूछ रहे हैं, कहां रहते हैं आप? यीशु ने कहा, आओ आकर देखो। जब वे लोग गए वहां पर, तो अंद्रेया वहां पर गया और वहां पर एक रात वहां रहा, और दूसरा दिन वो आकर कहता है, यूहन्ना पहला अध्याय का 41वां वचन ने, हमको क्रिस्त अर्थात मसीही मिल गया। हमको मिल गया। आप जहां रहते थे मैं वहां पर आया, मुझे मसीह मिल गया। प्रभु को स्तुति हो। आप कहां रहते हैं? आप रहे कहां थे? आप रहता हुआ जगह जहां पर आप रहे थे, क्या वो पवित्र जगह है? प्रभु को स्तुति हो। ये न्यायियों का पुस्तक 17वां अध्याय 9वां वचन, द बुक ऑफ जजेस चैप्टर 17 वर्स नंबर 9। मीका पूछा, तू कहां से आता है? उसने कहा, मैं तो यहूदा के बैतलहम से आया हुआ एक लेविया हूं, और इसलिए चला जाता हूं कि जहां कहीं ठिकाना मुझे मिले वहीं रहूं। यहां पर एक व्यक्ति बोल रहा है, मुझे जहां ठिकाना मिलेगा मैं वहीं जाऊंगा। आज अनेकों का जिंदगी ऐसा ही है, जिधर मिलेगा उधर चला जाएगा। खुला आसमान के नीचे किधर भी जाएंगे। आहा, प्यारे परमेश्वर के लोगों, आप वहीं रहोगे जहां पर परमेश्वर आपको बताएंगे। परमेश्वर बताता हुआ जगह में रहो। अगर उस जगह में तुम नहीं रहोगे, तुम नाश हो जाओगे। अपना लूत का कहानी तो पता है सबको। कहां रहने गया हो? कहां रहा? उसने चुन लिया। अब्राहम बोला, तू चुन ले भाई। उसने चुन लिया। वो चुनने के बाद वो चुना और उधर गया, थोड़ा दिन रहा, मकान बनाया, बहुत बड़ा, वहां का सरपंच बन गया, प्रेसिडेंट बन गया, वहां का गेट में के बगल में
खड़े बैठने वाला एक बड़ा इंसान बन गया, सब कुछ बन गया वो, लेकिन प्रभु का इच्छा वहां नहीं था, इसलिए उसने जो कुछ पाया सब कुछ खत्म हो गया। आज अनेकों का जीवन में वही समस्या है कि वो लोग अपने मन से एक जगह को चुनते हैं, हमको यहां रहना है, वो चुनते हैं, रहते हैं, उन्नति पाते हैं। उनको लगता है कि यहां पर भले इंसान कैसा भी हो, मैं तो अच्छा हूं। लेकिन याद रखना, अगर प्रभु बोला हुआ जगह नहीं है और तुम वहां रहते हो, बर्बाद हो जाओगे। आखिर में लूत इतना बड़ा मकान बनाया, वहां पर पद मिला, उसे नाम मिला, नाम भी रोशन हो गया, लोग इज्जत देते थे। क्या हुआ? आखिर में पत्नी खो दिया, घर खो दिया, कुछ नहीं हाथ में, अकेला आ गया। प्रभु को स्तुति हो। प्यारे परमेश्वर के लोगों में मैं आपको एक बात बताता हूं, आप जहां पर भी रहते हैं मसीह को पाना है। मैं हमेशा विश्वासियों से कहता हूं, जब तुम घर ढूंढते हो, कलीसिया से दूर मत ढूंढना। नहीं पास्टर जी क्या करें, अभी बहुत दूर मत जाना। कुछ लोग मेरे बातों को नहीं माने, आत्मिक संगति खत्म हो गई। नहीं हम लोग चर्च में बराबर आएंगे, लेकिन गड़बड़ क्या मालूम है, घर मिल गया, शुरुआत बहुत ही क्या बोलते हैं, उत्साहित से चर्च आए, उसके बाद बोले पास्टर जी अभी बहुत दूर होता है, कैसे आएंगे हम, आप बताओ। अरे आपको तो पहले ही बता दिया था, आपको तो पहले ही बता दिया। तब विश्वासी कहते क्या मालूम है, पास्टर अपनी सुविधा के अनुसार बात करते हैं। नहीं सर, हमको तो हम चाहते हैं कि आप आत्मिक जीवन में बढ़े। आप जहां रहे मसीह को देखना है, जहां रहे प्रभु का इच्छा वहां पर रहने के लिए होना है, कि आपकी आत्मिक संगति टूट ना जाए। यहां पर तुम परमानेंटली रहने के लिए प्रभु ने तुम्हें नहीं रखा है। यू हैव टू लीव दिस प्लेस एंड गो। इस दुनिया को छोड़कर जाना है आपको। आपका रहने का स्थान स्वर्ग है। एक गीतकार ने गाया ना, सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। ये परदेशी है। यहां पर प्रभु को ढूंढने के लिए सुविधा वाली जगह कौन सी है? प्रभु जी मुझे आपकी आराधना छूटना नहीं है। मैं कभी ऐसा बोलना नहीं है कि आराधना करने के लिए बहुत लंबा पड़ता है। नजदीक का एक जगह दे, तेरी इच्छा का जगह दे। प्रभु पूछते हैं तू कहां रहता है? आज आपसे सवाल है, कहां रहते हैं आप? प्रभु को स्तुति हो। भजन संहिता 84 उसका 10वां वचन, दुष्टों के डेरे में वास करने से अपने परमेश्वर के भवन के डेवड़ी पर खड़ा रहना ही मुझे अधिक भावता है। देखो गीतकार कहते हैं दुष्टों का डेरा एक है और परमेश्वर का भवन एक है। यह बात को ध्यान में रखिए, ध्यान में रखिए। जब पुराना नियम में जब तंबू बनाया गया था, मिलाप वाला तंबू जहां पर लोग आते थे, उससे घूम कर इजरायली लोग अपना डेरा बनाया रहते थे, अपने तंबू बना देते थे। बीच में परमेश्वर का रहने का स्थान, साइड पूरा प्रभु के लोग। आज गड़बड़, ये चीजों को लोग समझ नहीं पाते, दूर चले जाते हैं, किधर भी दूर चले जाते हैं, इतनी दूर कि उनको कलीसिया में आना मुश्किल हो जाता है। सोच लो ना, आप रहते हैं वहां, परमेश्वर से मुलाकात होता है क्या? आर यू एबल टू मीट गॉड? अपने कलीसिया के साथ आपका उठना बैठना होता है क्या? आपकी जीवन में आत्मिक संगति होती है क्या? आपकी आत्मिक अगुआ के साथ आपका बैठना हो रहा है क्या? थिंक अबाउट इट। प्रभु का पवित्र नाम का महिमा हो। भजन संहिता 27:4, एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं। राजा लोगों का इच्छा देखिए, प्रभु तेरा भवन में रहना मुझे पसंद है। अपने भवन से भी प्रभु का भवन को प्रेम करने वाले लोग,
प्रभु को स्तुति। आज बहुत लोग, जवान लोग पार्टी के लिए जाते हैं, रात पूरा रहते हैं। कितने तो कॉल सेंटर्स है, कितने तो जगह है, पार्टी बनाते हैं, बोलते हैं 1 नाइट वी विल स्टे आउट, एक रात हम लोग सब मिलकर बाहर रहने जाएंगे। बियर का पार्टी होता है, उसमें बहुत सारी गंदगियां होती है। प्रभु को स्तुति हो। फिर भी हम उस जगह पर जाते हैं, रात पूरा नहीं सोना है तो नहीं सोते हैं, आनंद मनाना है मना लेते हैं। खैर बोलो बियर पार्टी नहीं होगा, लेकिन दोस्तों के साथ संगति करना, किधर भी चलो ना, एक रात में क्या फर्क पड़ता है, अंधेरा रहेगा, लाइट नहीं रहेगा, फिर भी जाकर बैठ जाते हैं एक खुशियां मनाने। लेकिन खुदा के पास एक रात बैठने के लिए एक नाइट मीटिंग में आने को बोलेंगे, या दिन का मीटिंग में आने बोलेंगे, या संडे मीटिंग बोलेंगे, या फ्राइडे मीटिंग बोलेंगे, या बाइबल स्टडी बोलेंगे। हम कहते हैं अभी धूप, अभी तो समर सीजन आ गया, बहुत गर्मी होता है, 2 घंटा आपको बैठना तकलीफ है, लेकिन दूसरी जगह रात पूरा रहने के लिए तकलीफ नहीं होता है। शाम का मीटिंग में मच्छर काटता है, नहीं बैठ सकते हैं। बगल में अगर कोई गटर है, गटर का बास आता है, हमसे सहन नहीं होता है। कितना हम लोग कारणे बताकर हम वहां से निकल, एक्सक्यूजेस। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, हे जवान भाई, हे जवान बहन, अगर आप एक रात बाहर रहा है, कहां रहे, किसके साथ रहे? विदेश में जाएंगे तो वहां पर एक बहुत बढ़िया बात, एक सुंदर सा शब्द बोलते हैं, 1 नाइट स्टैंड। ये ऑटो स्टैंड का बात नहीं कर रहा हूं, ये व्यभिचार का स्टैंड बात कर रहा हूं। क्या आपने कभी अपने जीवन में ऐसे कहां रहा है? सिर्फ एक रात की तो बात है, प्रभु अंडरस्टैंड कर लेंगे। क्या उस रात में आपने मसीह के साथ मुलाकात किया या शैतान के साथ किया? कहां रहता है तू? आज परमेश्वर आपसे सवाल पूछते हैं, क्या तू दारू के अड्डे में रहते हो? क्या तू वेश्या के अड्डे में रहते हो? क्या तू अपने दोस्त के अड्डे में रहकर व्यभिचार कर रहे हो? कहां रहते हो? परमेश्वर तुम्हारी एक एक स्टेप्स को गिनती करते हैं। हर एक चीज का हिसाब प्रभु के साथ है, पास है। क्या आप अपने परिवार के साथ रहते हो या अपने दोस्तों के साथ रहते हो? सोचो। ड्यूटी को जाते हैं करके बोलते हैं, सचमुच ड्यूटी को ही गए या और कहीं रहे? Where did you stay? प्रभु को स्तुति हो। प्यारे परमेश्वर के लोगों, दुनिया नागरिकता में चल रही है, कल्चर बदल रहे हैं। अगर किसी ने वचन की सच्चाई बोला तो उसको बताते हैं तुम बहुत पुराने ख्याल के इंसान हो। याद रखना, दुनिया मॉडर्न में जा रही है, दुनिया में नागरिकता हो रही है, बढ़ रही है, फैशन चेंजेस, सब कुछ चेंज होता है, लेकिन बाइबल कहता है वचन बदलता नहीं। अगर वचन नहीं बदलता है, कल्चर बदलेगा। इंसान अपनी अपनी सुविधा के लिए कल्चर्स को बनाते हैं, लेकिन वचन कभी किसी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी। वचन कहेगी तुम निंदा करने वाले एक मंडली में नहीं बैठना है तो नहीं बैठना है, दैट्स इट। तुम पापियों के मार्ग में नहीं चलना है तो नहीं चलना है, दैट्स इट। दिस इज नॉट ओल्ड कल्चर, ये पुराना ख्याल नहीं है, ये आत्मिक ख्याल है। कहां रहते हो? प्रभु का पवित्र नाम का महिमा हो। प्यारे परमेश्वर के लोगों, आज परमेश्वर हमसे इन सवालों का जवाब पूछ रहे हैं। प्रभु को स्तुति। इस सवालों का जवाब हम दे पाएंगे? बाइबल पूरा सवाल से भरा हुआ है, पूरा सवालों से भरा हुआ है। क्या ये सवालों, आपके एक एक सवालों बोलेंगे तो उस सवालों का जवाब आपके पास है? अभी तक हमने
क्या क्या देखें जरा, उसका एक समराइज करना चाहता हूं कि परमेश्वर पूछता हुआ सवाल, आदम तू कहां है, वेयर आर यू, अब तू कहां है। प्रभु जी मैं कलीसिया में हूं, क्या स्थिति है तेरा, वेयर आर यू राइट नाउ। नंबर 2, प्रभु पूछता हुआ सवाल, तू कहां जाती हो, वेयर आर यू गोइंग, तू कहां है। दूसरा बात, तू कहां जा रहा है। क्या परमेश्वर ने आपको जिस जगह पर रखा है उसे छोड़कर जा रहे हो, मत जाना, फंस जाओगे। तुम्हें दिया हुआ कलीसिया छोड़कर मत जाना, तुम्हें दिया हुआ सेवक को छोड़कर मत जाना। यह बहुत आश्चर्य की बात है कि लोग अपने घर में लड़ाई होता है, झगड़ा होता है, कभी घर छोड़ते नहीं। कुछ लोग ऐसे हैं, अपनी पत्नी को नहीं छोड़ेंगे, परिवार को नहीं छोड़ेंगे, कितनी भी लड़ाई हो, झगड़ा हो, कितनी भी उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग हो, नहीं छोड़ेंगे। लेकिन मेरा सवाल यह है, जब उनका कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग सेवक के साथ होता है, तय कर देते हैं कलीसिया छोड़ दे, बीवी को नहीं छोड़ेंगे, परिवार को नहीं छोड़ेंगे, लेकिन आत्मिक पिता को छोड़ देंगे। जरा इसके बारे में सोचो, आपने लिया हुआ स्टेप सही है या गलत है, सोचिए। नंबर 3, तुम कहां बिनती हो, वेयर आर यू ग्लीनिंग, कहां से सत्य सुन रहे हो। क्या सुनता हुआ सत्य तुम्हारी आत्मिक जीवन को उन्नति देता है। तुम्हें परमेश्वर ने एक जगह रखा था, उस जगह से तुम खुद को निकाल कर चले गए हो। हमेशा याद रखना, ये किनारे से वो किनारा देखते समय में हमेशा हरियाला ही लगेगा। आप कहेंगे वो देखो कितना अच्छा है, आप वहां जाएंगे ना, वहां से इधर हरियाला दिखेगी। कुछ लोगों का आदत है, परफेक्ट चर्च कहां है, इस दुनिया में किधर नहीं मिलेगा। अगर आप परफेक्ट चर्च को ढूंढ रहे हैं, सिर्फ स्वर्ग में मिलेगी। यू विल नेवर एंड अप गेटिंग एनी परफेक्ट चर्च ऑन दिस अर्थ। हम उस परफेक्शन को ही ढूंढ रहे हैं, सिद्ध कलीसिया को ढूंढ रहे हैं, वो स्वर्ग में मिलेगा। कहां से सत्य को तुम सुन रहे हो। प्रभु को स्तुति हो, प्रभु आपसे सवाल पूछ रहे हैं, ये सवालों का जवाब आप दे पाएंगे। और चौथा सवाल, तुम कहां रहते हो। प्रभु बोला हुआ जगह में रहो, गलत जगह रहना प्रभु पसंद नहीं करते हैं। तुम गलत जगह जाते हो, नुकसान में जाते हो। तुम गलत जगह जाते हो, फंदे में फंस जाते हो। तुम गलत जगह जाते हो, जीवन की आशीषों को खो देते हो। तुम गलत जगह जाते हो, परमेश्वर ने रखा हुआ सुरक्षा की बाड़ा से खुद को हटा रहे हो, इसलिए शत्रु ने तुम्हें पकड़ लिया। प्रभु रखा हुआ जगह में आओ, लौट कर आओ, मेरा परमेश्वर तुम्हें आशीष करेगा। प्यारे परमेश्वर के लोगों, परिवार छोड़कर मत जाना, माता पिता को छोड़कर मत जाना, दूसरी जगह मत रहना। पत्नी पति को छोड़कर ना जाए, दूसरी जगह मत रहे। पति पत्नी को छोड़कर दूसरी जगह ना रहे। परमेश्वर ने तुम्हें जिस जगह दी है उस जगह रहो। अगर उस जगह मन नहीं लगता है, वहां पर शैतान काम कर रहा है। वहां पर प्रभु को बोलो, प्रभु जी तू रखा हुआ जगह में स्थिरता से रहने की शक्ति दे। भले वो कलीसिया हो, भले वो काम हो, भले वो घर हो, भले वो कलीसिया हो, रहो, स्थिरता से रहो, बढ़ोगे। तुम जहां रहते हो वहां परमेश्वर दिखाई देना चाहिए। लोग बोलना चाहिए, इस जगह पर मैं गया, मैंने यीशु को देखा। प्रभु इन वचनों से आपको आशीष करे, इन वचनों के जरिए प्रभु आपकी जिंदगी में काम करे। ये 4 सवाल आज पवित्र आत्मा आपसे पूछ रहे हैं। इस सवालों का जवाब आप दे सकते हैं। पवित्र आत्मा की आवाज को आप सुनकर उसको जवाब दे सकते हैं। आइए अपनी आंखें बंद करें। प्यारे परमेश्वर, तेरे पवित्र नाम को स्तुति करते हैं, धन्यवाद देते हैं। 4 सवाल हमने देखे,
तूने वाटिका में रहा हुआ आदम से पूछा तू कहाँ है। आज हम लोगों के नजर में जितने भी पवित्रता से दिखाई दे, हमसे पूछते हैं तू कहाँ है। क्या मैं नंगा हूं? क्या मैं डरा हुआ हूं? वाटिका में तो हूं, लेकिन वाटिका में रहने वाला नंगा नहीं रहना है। अगर नंगा रहा तो एक दिन दुल्हा के हाथ से छूट जाएगा। प्रभु जी, तेरा वचन कहता है जब मैं आऊंगा क्या तुम नंगे रहोगे या तुम वस्त्र के द्वारा पाए जाओगे। प्रभु जब तू आए, आदम नंगा पाया अपने आप को। आज तू हमसे सवाल पूछता है तू कहाँ है। प्रभु जी तेरे हाथों में हम सौंप देते हैं। ये 4 सवाल जो बाइबल में हमने देखे, लोग अपने जीवन में अपने आप को परखे, पवित्र आत्मा उनके जीवन में कार्य करे। तेरे नाम का तू लगातार महिमा कर, लोग आत्मिक जीवन में बढ़े, क्योंकि ये सारे सवालों के लिए जब हमसे पवित्र आत्मा पूछता है, इसका एक ही कारण है कि एक दिन यीशु आएगा, हम सबको साथ लेकर जाएगा। क्या हम उसके आगमन के लिए तैयार हैं? तेरे हाथों में सौंप देते हैं। लोग अपने आप को जांचे, तेरी आगमन के लिए तैयारी करें। आदर महिमा तुझको देते हुए यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कीजिए। आमीन।